नमस्ते बच्चों, मैं पुष्पा पालकर ठाणे महानगर पालिका वर्चुअल क्लासरूम में आज सबका आपका स्वागत है। आज हम कहानी लेखन इस व्याकरण की जो आपके उपयोजित जो पाठ है उस इस पाठ्यांश का हम अध्ययन करेंगे। कहानी लेखन में कहानी लेखन का उद्देश्य क्या है, कहानी लेखन का मतलब क्या है और कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य आवश्यक बातें कौन सी है, ये हमें पहले देखना है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। अगर आपको समझ में आए तो फिर सुनना, गीत में बताती हूँ। उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखो, शुरू करती हूँ कहानी। हर एक जीवन है एक कहानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। जो पाना है वो खोना है, एक पल हंसना कल रोना है। हर एक जीवन है ये कहानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। एक निर्धन की एक बिटिया थी, उनकी छोटी सी दुनिया थी। दिन बीत चले, बीता बचपन, उस गुड़िया पे आया यौवन। यौवन की मस्ती ने उसको राह भुला दी। पग फिसल गया, वो चीख पड़ी, ऊंचाई से खाई में गिरी। मुरझा गई वो फूलों की रानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। फिर क्या हुआ, देखो आगे। एक शहजादा आ पहुंचा वहां, तब जाके बची लड़की की जान। उसे बाहों में ले किया प्यार, सिंगार दिया, घर द्वार दिया। सपनों की बगिया में प्यारा सा फूल खिला था। फिर पल भर में बदली छाई, बरखा बिजली आंधी आई। पल पल दुआएं मांगे दीवानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। फिर आगे देखो क्या हुआ। जग के मालिक मेरी है खता, मेरे अपने क्यों पाए सजा। झूठा मेरे राम से मैं कहूँ कैसे बता, झूठा हूँ बेर में शबरी का। मुझको तू अब कोई ऐसी राह दिखा दे, मेरी ममता पे इल्जाम न हो, सिंदूर मेरा बदनाम न हो। समझे कोई मेरी बेजुबानी, पर ये सच्चाई सबने न जानी। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक लड़की की कहानी है, जिसको जब यौवन आया तब उसका पैर फिसल गया और फिर उसके बाद वो अपनी जान देने को जाती है, मरने को जाती है, तो कोई शहजादा उसको बचाता है। उसके बाद फिर उसकी शादी होती है, उसको बच्चा होता है, उनका घर खुशहाली से भरता है। लेकिन फिर कोई ऐसी बदली, कोई बादल आंधी आती है और उसके जीवन में तहलका मचा देती है। कहानी कहानी यानी कि ऐसी कोई घटना जो घट चुकी है, उस घटना को अच्छे दायरे में, अच्छे एक नियम के द्वारा हम सामने वाले से बताते हैं, जिक्र करते हैं। और ये कहानी हमेशा भूतकाल में होती है, मतलब जो घटित घटना है, जो हो गई है, उसको हम सामने वाले को बताते हैं। तो जीवन की किसी एक घटना के रोचक
वर्णन को हम कहानी कहते हैं। कहानी मतलब क्या, कि जीवन की किसी एक रोचक, मतलब एक ऐसी मनोरंजक या जो आपको अच्छी लगे, किसी को दुख भरी हो या सुख भरी हो, ऐसी कहानी, जो बात जो हम सब सामने वाले को शेयर करते बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कहानी। कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से, प्रतिभा शक्ति से रची जाती है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक माता पिता थे, उनको दो बच्चे थे, उनका नाम राम और श्याम था, और तूफान आया, तूफान में वो तो सब बिछड़ गए। राम गया जंगल में और श्याम गया शहर में। तो शहर वाला गया, वो इंस्पेक्टर बन गया, जंगल में गया वो डाकू बन गया। इस तरह से हम कहानी को बोल सकते हैं, और इसी तरह से कहानी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो अपनी कल्पना से, सृजनशीलता से और अपनी प्रतिभा शक्ति से। मूल काम के विस्तार के लिए विषय को पात्र घटना के तर्क संगत विचारों से परिपोषित करना लेखन कौशल्य है। इसी लेखन कौशल्य का विकास करना कहानी लेखन का उद्देश्य है। ओके, कहानी लिखते समय ध्यान दें, कहानी आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ ले। घटनाक्रम कैसा होगा यह निश्चित कर ले। तो ऐसे नहीं कि पहले चौथे माले पे गया, फिर दूसरे माले पे गया, फिर पांचवें माले पे गया, ऐसे नहीं। कहानी को एक क्रम होना चाहिए, कि सुनने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या है, आगे क्या है। जैसे हम टीवी पे सीरियल देखते हैं, तो कभी कभी हमको मालूम होता है कि अभी ऐसा होने वाला है। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास, हमारे अंदर हमारी एक तर्क संगत शक्ति होती है, एक प्रतिभा शक्ति होती है, उससे हम जान जाते हैं। तो कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। संवाद प्रसंग अनुरूप बदल सकते हैं। संवाद में अवतरण चिन्ह में लिखे जाने चाहिए। जैसे बोलना चाहिए कि हाँ इधर बैठो, इधर आओ, तो तू क्या करेगा, इस तरह से जो शब्द होते हैं उनको अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। कहानी की शब्द मर्यादा कम से कम 70 से 100 तक होनी चाहिए। कहानी लिखते समय ये ध्यान दे, शीर्षक छोटा, आकर्षक, मार्मिक हो। कहानी का शीर्षक अर्थ सारगर्भित हो। कैसे भी नहीं लिखना चाहिए, मार्क मिलेंगे ना, 1 गुण है ना, विद्यार्थी कैसे भी लिखते हैं, तो कैसे भी हमें नहीं लिखना है, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। कहानी काल घटना क्रम के अनुसार एवं धारावाहिक हो। प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार भी होना चाहिए। जैसे उसमें सुविचार, कहावतें, मुहावरे यथासंभव प्रयोग करें। उचित स्थान रूप विराम चिन्ह भी दे। सुविचार, जैसे बोलते हैं ना कि आराम हराम है, तो वो सुविचार आप कहाँ पे लिखना है, आपको उस सिचुएशन में, उस प्रसंग में आप कहाँ लिख सकते हो, ये आपको देखना है। मुहावरे, जैसे दिल खट्टा हो गया, जैसे मैं पानी पानी हो गया, इस तरह से जो मुहावरे होते हैं, जान निछावर करना, प्राण अर्पण करना, तो कहाँ पर वो मुहावरा आपको उस प्रसंग में, उस परिच्छेद में अनुरूप है, वो आपको देखना है। ठीक है। कहानी की विधियां ऐसे होती है कि कहानी की सहायता पर, मुद्दों के आधार पर कहानी अपूर्ण को पूर्ण करना, कहानी अपूर्ण होती है उसको पूर्ण करना जरूरी है। चित्रों के आधार पर, शब्दों के आधार पर भी हमें ये कहानी लिखनी है। गुण का विभाजन इसमें कैसा होता है, शीर्षक के लिए 1 गुण होता है, 1 अंक। कहानी लेखन विस्तार के लिए 3 अंक होते हैं, और जो हम उसे सीख लिखते हैं, उस सीख के लिए हमें क्या होता है, 1 गुण होता है। देखिए, अभी हम आगे चलते हैं। देखिए, कहानी लेखन में निम्न बातों का और विशेष ध्यान दें। हाँ, इस तरह से देखिए कि शीर्षक कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश, ये कहानी लेखन के अंग हैं, जो हमें आवश्यक है हमारे लिए। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अतः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्य काल में हो सकते हैं, लेकिन कहानी हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। लेखन की शब्द सीमा 100 शब्दों तक ही सीमित है। 70-80 शब्द भी हो सकते हैं, चलता है, लेकिन 100 शब्द जरूरी है। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा हो, आकर्षक हो, अर्थपूर्ण हो, सारगर्भित होना चाहिए। कहानी में कालानुरूप घटना और प्रवाह होना आवश्यक होना चाहिए। प्रत्येक मुद्दे या शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है।
घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। श्रृंखलाबद्ध मतलब एक के बाद एक, किस तरह से वो आनी चाहिए, इस तरह। कहानी के प्रसंगानुरूप वातावरण निर्मित होनी चाहिए। उदाहरणार्थ यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन होना चाहिए कि वहां पर पक्षी चहचहाते थे, झरना बहता था, नदी की पानी की आवाज आ रही थी, कोयल की कूक आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस तरह से आपको ये सब रोचक बातें लिखना है। कहानी के मूल कथ्य विषय, कथा जो बीज है आपका मूल कथ्य है, अनुसार पात्र व उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रत्येक परिसर क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता, विविधता होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उदाहरण, सुवचनों आदि के प्रयोग में यथासंभव बचे। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाएं। जहां विचार एक घटना समाप्त हो वहां परिच्छेद समाप्त करें। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, अभी मैंने आपसे कहा, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द का आदि प्रयोग करें। उससे आपकी कहानी क्या होगी, रोचक होगी, मनोरंजक होगी और पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम अच्छा लिखते हैं तो हमारी जो भावनाएं होती है, जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरह से हमारे शब्द उभरते हैं और हमें वो कहानी अच्छी लगती है। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें देखिए। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा अच्छी तरह समझ लीजिए। हाँ, उसका विस्तार कैसा करें कि कहानी में प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी का स्थान कहाँ का है, जंगल का है, शहर का है, किसी गांव का है या किसी के दरवाजे पर घटना घटी है, किसी स्कूल की है, ऐसे। पात्र आदि के नाम दीजिए। जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन दीजिए। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अन्य बातें जैसे कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, मतलब हो गई है, मतलब जैसे एक राजा है, एक रानी है, ऐसे नहीं। एक राजा था, एक रानी थी, या तो बहुत साल पहले की ये बात है। रामपुर गांव में एक देवदया नाम का इंसान रहता था, मानव रहता था, मनुष्य रहता था। इस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए। पुरानी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। शीर्षक, शीर्षक यानी कि हम जो कहानी का नाम देते हैं ना, तो कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। कहानी कितनी भी बड़ी हो, आप देखो कि उसमें कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य आपके पहले वाक्य में ही या अंत के वाक्य में आपको कहानी का शीर्षक दिखाई देता है। ठीक है। और सीख, सीख ही प्रेरणा, ये भी आपको कहानी के अंत में जो पैराग्राफ रहता है उसमें आपको मिलता है। तो कहानी से मिलने वाली सीख कहानी के अंत में एक दो जो वाक्य में लिखने चाहिए, वही आपकी सीख होती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा बोध लेना चाहिए, हमें कौन सी बात करनी चाहिए जीवन में, वही सीख होती है इस कहानी में। ठीक है, चलते हैं आगे। कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जैसे कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, अपूर्ण कहानी को पूरा करना, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन और शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। इस तरह ये कहानी लेखन के प्रकार है। कितने प्रकार है कहानी लेखन के? 6 प्रकार है। तो आपको प्रश्न पढ़ते ही परीक्षा में जब आपको वर्णन दिया जाता है कहानी का, मतलब मुद्दे दिए जाते हैं, तो वो मुद्दे पढ़ते ही आपको ध्यान में आएगा कि क्या करना चाहिए, किस तरह से कहानी का प्रकार है, कौन सा प्रकार है। आगे देखते हैं। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यान पूर्वक बार बार पढ़े, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए कि क्या लिखा है और लेखक को क्या चाहिए, प्रश्न में उत्तर कौन सा आवश्यक है, ध्यान दें। कहानी का मुख्य विषय क्या है,
इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे दिए हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, जिस तरह से मुद्दे दिए जाते हैं उसी तरह से मुद्दों को लिख देते हैं। जैसे कि एक राजा था, फिर वो बीमार पड़ा, उसके 4 बेटे थे, तो वो थे, था, थे, आया, गया, लिया, किया, वो जो मुद्दे हैं उसको खाली क्रियाएं लगाकर वाक्य पूर्ण करके वो कहानी पूरी कर देते। इस तरह से कहानी हमको नहीं लिखनी है। कहानी हमको कहानी के जरिए से ही लिखनी है। जिस तरह हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई वाक्य देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को हम अपनी वो कहानी बताते हैं, तो जिस तरह से हम बताते हैं उसी तरह से हमको लिखना है। कहानी का प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हो, अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो, जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए। जैसे अगर आपने कोई कहानी लिखी है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको एक गीत के द्वारा कहानी बताई, एक गुड़िया थी, तो गुड़िया का नाम कुछ होगा। फिर गुड़िया का क्या नाम था बाबा, तो दीपिका नाम था। तो उसकी मम्मी का नाम क्या था, तो प्रभावती था। इस तरह से तो शहजादा का नाम क्या था, तो लाल सिंह था। इस तरह से आपको उनके पात्र के नाम भी लिखना आवश्यक है, और ये स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। आप जब उसमें संवाद लिखते हैं, कहानी के पात्रों के आवश्यकता अनुसार जब आप वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, संवाद लिखते हैं, तो जो संवाद कैसे होने चाहिए, स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। कैसे, जैसे मान लो अगर स्कूल छूटा, स्कूल की घंटी बजी, स्कूल छूटा, सब बच्चे स्कूल के गेट के बाहर आ गए। सामने देखा तो क्या, एक अमरूद वाले की गाड़ी पलट गई थी। तो गाड़ी पलटते ही सब बच्चे अमरूद लेने के लिए दौड़ पड़े। तो वो अमरूद वाले ने उस बच्चों से कहा, अरे बच्चों, ऐसे अमरूद मत उठाओ, आप मुझे मदद करो और ये अमरूद अपनी मेरी गाड़ी में रखो, फिर मैं आपको काट कर दूंगा थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, ये मेरी रोजी रोटी है। तो और जो बच्चा अमरूद लेकर भाग गया, तो उसके पीछे वो अमरूद वाला चाकू लेके भाग गया और बोला, तू रुक जा, मैं तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। तो कहानी में पात्रों के बीच जो आवश्यकता अनुसार वार्तालाप होता है, संवाद होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, कहानी लेखन का एक उदाहरण देखिए, रूपरेखा देखिए कैसी है कहानी लेखन की। एक बारहसिंगा, जो बारहसिंगा नाम का आदमी है, प्यासा, नदी के तट पर जाना, परछाई देखना, सींग खूबसूरत, पैर टेढ़े मेढ़े, सींगों से खुश, पैरों से नफरत, शिकारी का आना, बारहसिंगे का दौड़ना, झाड़ी में सींग अटकना, पैरों ने बचाया, सींगों ने धोखा दिया। अभी इससे हम क्या सीख सकते हैं, कौन सी प्रेरणा मिलेगी, कौन सी सीख। देखिए, एक जो ये बारहसिंगा की जी कहानी है, देखिए अभी हम देखते हैं किस तरह से लिखनी है हमें। सर जी, बैक। देखिए, एक वन में एक बारहसिंह रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और स्वतंत्रता का जीवन बिताता था। वह अपने स्वच्छंद जीवन पर बड़ा प्रसन्न था। मतलब कि उसको सुंदरता पर गर्व था, घमंड था। हाँ, एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। उसने पानी में मुंह लगाया ही था कि इतने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। पानी में सबको अपनी परछाई दिखाई देती ना। हम भी अपने ग्लास से पानी पीते हैं, तो अगर हमने ग्लास में देख लिया तो हमें हमारे ग्लास में अपना आधा मुंह दिखता है ना। तो उसी तरह जब वो नदी में पानी पी रहा था,
तो उसको उसकी परछाई दिखाई दी। उसके सींग बड़े सुंदर थे, जिन्हें देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। अभी देखिए, इसमें खुशी के मारे उछल पड़ना, ये क्या है? मुहावरा है। ठीक है, खुशी के मारे उछल पड़ना। फिर उसकी नजर पैरों पर पड़ी तो निराश होकर उसे उसने मन ही मन कहा, कितने भद्दे, कितने बदसूरत है मेरे पैर। देखिए, ये जो वाक्य है, कितने भद्दे, कितने बदसूरत है मेरे पैर, इसको इसको अवतरण चिन्ह दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उस वाक्य को उन्होंने स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस तरह से उसके विरोधाभास दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए उस वाक्य को अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। अचानक उसे कहीं से कुछ आहट सुनाई दी। आहट सुनाई देना, कोई ऐसी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक शिकारी खड़ा था। बारहसिंगा तुरंत तेजी से भागने लगा। बीच बीच में वह गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगा कि शिकारी कहाँ है। शिकारी उसका पीछा कर रहा था और बारहसिंगा भाग रहा था। अब देखो क्या होता है आगे। ये जो कहानी है ये बारहसिंगा की, तो ये कैसी कहानी है? उसे क्या था? अपनी सुंदरता पर, अपनी सींग पर, अपने दिखने पर बहुत गर्व था। शीर्षक तो मैंने पहले ही दे दिया इसमें, सुंदरता का गर्व। आप अलग भी शीर्षक दे सकते हो इसको, जैसे बारहसिंग का गर्व, या तो फिर वन में भटकने वाला बारहसिंगा, या तो घमंडी बारहसिंगा। ऐसे आप आपकी सोच से आपको कहानी किस तरह से समझ में आई है, उस तरह से आप कहानी को शीर्षक दे सकते हैं। इसको हमने शीर्षक दिया है सुंदरता का गर्व। देखो आगे कहानी देखो। कुछ देर तक दौड़ने के बाद बारहसिंगा एक झाड़ी के पास आ पहुंचा। वो उसमें से निकलने ही वाला था कि उसके सींग झाड़ी में अटक गए। उसके सींग क्या हो गए? झाड़ी में अटक गए। तब तक शिकारी उसके निकट आ पहुंचा। उसका तीर बारहसिंगा के सीने को बेध गया। तीर सीने को बेधना यानी के तीर आर पार हो जाना, ये यहाँ पर मुहावरा है। बारहसिंगा छटपटाने लगा। क्या हुआ? वो छटपटाने लगा, उसको लग गया ना। उसने मन में सोचा, मेरे सींग भले ही सुंदर रहे हो, लेकिन क्या लाभ, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मेरे पैर चाहे भद्दे हो, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। यह सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए। देखिए, इसने सीख दी है, हमें किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गर्व एक ना एक दिन सर्वनाश का कारण बनता है। बरोबर? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गर्व करने से सर्वनाश होता है, ये भी लिख सकते हो, ये हमें सीख मिलती है। अभी इसमें जो उसके तो प्राण तो चले गए, प्राण निकल गए, प्राण निकल जाना, मृत्यु होना। तो इस तरह से जो इसमें वाक्य में मुहावरे हैं या अवतरण चिन्ह के साथ लिखे हुए वाक्य हैं, तो आप इसका अभ्यास करें। आप इसको बार बार देखें, सुने, पढ़े, तो आपको परीक्षा में अच्छी तरह कहानी लेखन लिखने को आ सकती है। इसमें आपको शीर्षक के लिए 1 गुण, कहानी विस्तार के लिए 3 गुण और सीख के लिए 1 गुण, इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखते हैं। सर बैक। देखिए, मैंने अभी दूसरी एक कहानी आपको दी है, श्रम ही सफलता का मार्ग अथवा कोशिश से कामयाबी। एक दूसरी कहानी दे रही हूँ आपको। देखिए, इसमें को मैंने आपको रूपरेखा नहीं दी है, डायरेक्ट लिखा है मैंने। सुरेश नाम का एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसके भाई बहन हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे, पर सुरेश को कम अंक मिलने के कारण शर्मिंदा होना पड़ता था। 9वीं कक्षा में सुरेश एक बार अनुत्तीर्ण हो चुका था। जब दोबारा अनुत्तीर्ण हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। निराशा के कारण उसका दिल टूट गया। दिल टूट जाना, दिल टूट जाना,
मुहावरा, मुहावरा ना, मतलब दुखी होना, निराश होना, इस तरह से। उसने सोचा कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं, इस बदनामी को झेलने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। मतलब उसको लगा कि मैं अभी ये बदनामी कैसे सहन करूं, क्या करूं, मैं अभी कैसे करूं, मैं कैसे घर जाऊं, मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊं। दूसरा परिच्छेद में देखो, सुरेश ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह अपने गांव के निकट सुनसान जंगल में गया। वही वह एक पेड़ की डाल में फंदा लगाकर मरने का विचार कर रहा था कि एकाएक उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, पर बार बार नीचे गिर जाती थी। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी और अंत में वह पेड़ के ऊपर पहुंच गई। वो है ना गाना की, जैसे बोलते हैं कि चींटी चींटी जब चढ़ती है तो वो अपना जो कार्य है वो दृढ़तापूर्वक करती है। तो उस तरह हमें भी क्या करना चाहिए, अपना काम दृढ़ता से करना चाहिए, विश्वास से करना चाहिए। तो जब उसने देखा कि वो बार बार नीचे गिरती है और फिर उसकी कोशिश तो जारी रहती है और आखिर वो ऊपर पहुंच ही जाती है। मकड़ी की यह सफलता देखकर सुरेश की निराशा गायब हो गई। मकड़ी से उसे पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करने की प्रेरणा मिली। उसने सोचा, जब छोटी सी मकड़ी अपने प्रयत्न में सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। असफलता तो कहते हैं ना कि सफलता की पहली सीढ़ी है असफलता। तो असफलता के कारण मुझे निराश नहीं होना चाहिए, ये उसने ठान लिया। और फिर क्या किया सुरेश ने, सुरेश घर पर लौट गया। उस दिन से वह खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। इस बार परीक्षा में उसे सुनहरी सफलता मिली। सुनहरी सफलता मिलना यानी कि पूर्ण कक्षा में ही नहीं, तो उसके पूर्ण स्कूल में उसका नंबर प्रथम आया और उसे हर्ष हुआ, आनंद हुआ। उसको हर्ष हुआ, खुशी हुई है, और उसके साथ उसके गुरुजन, उसके घर वाले, उसके दोस्त, सभी को खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, सूरज ने मकड़ी को देखा कि वो चढ़ती है, गिरती है, फिर भी वो अपनी कार्य पूर्ण करती है। अगर मकड़ी ये कर सकती है तो मैं तो हाड़ मास का इंसान हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। इस तरह से उसके मन में प्रेरणा जागृत हुई और वो उसने ठान लिया कि मैं अपनी पढ़ाई पूर्ण करके ही रहूंगा, अपनी पढ़ाई पूर्ण ही करूंगा और सबको दिखा दूंगा कि देखो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। इस तरह से अभी इस कहानी में देखो हमें सीख क्या मिलती है। मनुष्य को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करते रहने पर सफलता अवश्य मिलती है। हाँ, अवश्य मिलती है। अभी मान लो आपको इंग्लिश विषय कठिन है, तो रोज आप 5 या 10 शब्द याद करें, उनका उच्चारण, उनका अर्थ, उसके साथ आप रोज 10 शब्द याद करें, 10, तो महीने में आपके कितने शब्द हो जाएंगे, 300। तो इसी तरह से आपको याद करना है। अभी देखो इसमें आपको इस कहानी में क्या लिखा है, शीर्षक कैसा दिया है, श्रम ही सफलता का मार्ग अथवा कोशिश से कामयाबी। इसमें 2 शीर्षक दिए हैं। कैसे? श्रम ही सफलता का मार्ग, मतलब श्रम करने से सफलता मिलती है। दूसरा, कोशिश से कामयाबी। तो हमको वाक्य में शीर्षक नहीं देना है। सीख लिखने समय हमें वाक्य में लिखनी है, लेकिन जब हमें शीर्षक देना है तो हमें क्या करना है, शीर्षक देते समय हमें शब्द में लिखना है। जैसे कोशिश से कामयाबी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस तरह से। अभी जो कहानी लिखते समय आप ये 2 बातें इसमें लिख सकते थे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से लंका कभी पार नहीं होती। इस तरह से मतलब आप बीच में मुहावरे, सुविचार इसमें डाल सकते हो, कहानी थोड़ी और बढ़ा सकते हो। लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमको 2 या 3
पैराग्राफ करने हैं, सीख लिखनी है और हमें क्या करना है, शीर्षक लिखना है। और ये ध्यान रखिए कि शीर्षक हमेशा हमें शब्द में लिखना है और सीख हमेशा वाक्य में लिखना है। ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको एक गृह कार्य दिया है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। सीख तो आपको लिखनी है और अंत में, और आपको शीर्षक भी देना है। देखिए रूपरेखा कैसी है। बूढ़ा किसान, 4 बेटे, चारों आलसी किसान, दुखी और चिंतित। अंतकाल में बेटों से कहना, खेत में धन गाड़ा है। किसान की मृत्यु, बेटे द्वारा खेत में खुदाई होना, धन न मिलना। फिर अभी खेत खुदाई तो हो गई है, फिर बीज डाल दिया, बीज बोना, खेत में अच्छी फसल होना, पिता की बात का अर्थ समझना। बराबर है। और इस तरह से आपको फिर आगे सीख और शीर्षक लिखनी है। तो ये कहानी आपको लिखनी है, मैंने आपको गृह कार्य दिया है। और मैं अभी आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी लेखन, इसका उद्देश्य और कहानी का मतलब आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है। और इसलिए आप ये वीडियो 3-4 बार सुनिए, पढ़िए। इसमें जो लिखा है वो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर आपको ये कहानी अच्छे से परीक्षा में लिखने को आ सकती है। फिर से आपको बताती हूँ कि कहानी 70 से 80 शब्द में लिखना है, कम से कम 100 शब्द। और उसका शीर्षक जो है वो हमको शब्द में लिखना है, और उसकी सीख या प्रेरणा हमको लिखनी है, वो हमें वाक्य में लिखनी है। और जो हमें कहानी लिखनी है, विस्तार करना है, वो हमें कैसे करना है, 3 या 4 परिच्छेद में, या 2 या 3 परिच्छेद में लिखना है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई है, और मैं अपना ये यहाँ पर लेसन पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद।